दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। ये अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए जवान की दूसरी मौत है। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अग्निवीर की मौत ने इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। अग्निवीर के परिजनों के पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलता है। रविवार को भारतीय सेना की लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने ऑपरेटर गवाटे अक्षय लक्ष्मण की मौत की पुष्टि की थी। हालांकि लक्ष्मण की मौत की इन परिस्थितियों में कोई इसकी जानकारी तुरंत नहीं दी गई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और सेना की सभी रैंकों के अधिकारियों ने अग्निवीर लक्ष्मण की मौत पर दुख जाहिर किया है। पिछले साल जब अग्निवीर योजना लागू की गई थी तब कई सैन्य विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों ने इस योजना की आलोचना की थी। इस योजना को पेंशन और वेतन के मद पर बढ़ रहे सेना के खर्च को कम करने के मकसद से लाया गया था। विशेषज्ञों ने कहा था कि इस योजना से सेना की क्षमता और सक्रियता प्रभावित होगी। अग्निवीरों को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। ये सवाल भी उठाया गया था कि एक सैनिक को पूरी तरह तैयार होने में 8 से 10 साल तक का समय लगता है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कई लोगों ने लिखा है कि लक्ष्मण पहले शहीद सैनिक होंगे जिनके परिजनों को पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पिछले साल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने मीडिया को बताया था कि अपनी जान कुर्बान करने वाले अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि लक्ष्मण के परिजनों को ये मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। पूर्व सैनिक और अधिवक्ता नवदीप सिंह ने एक्स पर लिखा, यदि किसी सिविल ट्रेनी कर्मचारी की किसी हादसे में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए या आत्महत्या की वजह से भी मृत्यु हो तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है, लेकिन सियाचिन के युद्ध क्षेत्र में जान गंवाने वाले इस अग्निवीर के परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। ये विडंबना है। वहीं रिटायर कर्नल अमित कुमार ने कठिन परिस्थितियों में अग्निवीरों को तैनात किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति और मौजूदा सरकार को समझ दे। इन युवाओं की हर मौसम के लिए तैयार रहने के प्रशिक्षण के बारे में सोचा जाना चाहिए। 11 अक्टूबर को एक अग्निवीर की संदिग्ध परिस्थितियों में जम्मू में मौत हो गई थी। सेना ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि इस मामले में सैन्य सम्मान नहीं दिया गया था, क्योंकि मौत की वजह आत्मसमर्पण या आत्महत्या बताई गई थी। पंजाब के रहने वाले इस अग्निवीर के परिजनों ने कहा था कि मौत से पहले वो ठीक था और उसकी मौत की परिस्थितियों की जांच होनी चाहिए।